सफलता का वातावरण। जॉन सी मैक्सवेल का कहना है कि आप अपना जीवन तब तक नहीं बदलेंगे जब तक आप अपने रोज के कामों को नहीं बदलते। आपकी सफलता का राज आपके रूटीन में पाया जाता है ना? कितनी कारगर बात। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हम बात कर रहे हैं जॉन क्लेयर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। ये किताब हमें समझाती है कि हमेशा अपनी नजर रिवॉर्ड यानी लक्ष्य पर रखें। ये सोचें कि अगर आज मैं इस आदत को पूरी तरह फॉलो कर लूं तो कल मुझे इसका क्या फायदा होगा। अपनी आदतों को अट्रैक्टिव बनाने और रिजल्ट पर नजरें गड़ाए रखने से आदत की भी आदत पड़ जाती है। आइए बात करते हैं किस तरह हम पर अपने आसपास के माहौल का असर पड़ता है और जानते हैं कि उसका क्या महत्व है। कुछ एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध होता है कि जो चीज हमें अपने आसपास के माहौल में नजर आती है हमारी आदत बन जाती है। जैसे अगर हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी की बोतल रखी मिले तो हम खुद ब खुद ज्यादा पानी पीना शुरू कर देते हैं, राइट? रसोई में ठीक सामने पड़ी फलों की टोकरी देखकर अधिक फल खाने लगते हैं, जबकि यही फल अगर फ्रिज में रखे हों तो आसानी से नहीं खाते। यानी हम पर माहौल का अनुकूल असर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर किसी धार्मिक स्थल पर हम लोग धीमी आवाज में बात करते हैं, अंधेरे सुनसान रास्ते से तेजी से निकलते हैं। इसलिए ये मान लीजिए कि हमारे स्वभाव में बदलाव का आम स्वरूप बाहरी होता है। इसी कड़ी में आगे बात करें तो कई बार हम बाजार से कुछ ऐसी वस्तु खरीद लाते हैं जिनकी हमें कुछ विशेष आवश्यकता नहीं होती, पर वो बिल्कुल आंखों के सामने होने के कारण ना हमें आकर्षित करती है। अक्सर ऐसी चीजें खरीदने के बाद हम सोचते हैं कि इसको किस उपयोग में लाएं। तो देखा आपने, यहाँ पर भी हमने बाहरी माहौल के अनुसार व्यवहार बरता। साथ ही ये भी जान ले कि कोई जरूरी नहीं कि आप अपने आसपास के माहौल का शिकार ही बने। कई बार उसे रचने वाले भी आप ही होते हैं। अपनी अच्छी आदतों के लिए ये स्ट्रैटेजी अपनाएं। अपने आसपास के माहौल में ऐसी चीजें रखें जो आपको लगातार सही काम करने की याद दिलाएं, जैसे पानी पीने की, दवा खाने की, पत्र व्यवहार करने की, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने से लेकर हर वो बात जिसमें आपकी भलाई छुपी हो अपनी नजर के सामने ही रखें। वहीं कुछ ऐसी आदतें जिनसे आप दूर होना चाहते हो उन्हें अपने सामने ना पड़ने दें। जैसे कि अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हो तो उसकी डिब्बी, माचिस, एस्ट्रे जैसी चीजों को कहीं छुपा कर रख दें। वो सब जो आपकी सफलता के रास्ते में आए उनको अपने आसपास जगह न दें। ध्यान रहे कि आपके पास हर चीज का अपना स्थान और लक्ष्य हो ताकि आपकी आदत बनी रहे। पढ़ने लिखने के लिए डेस्क पर ही बैठें, खाना खाने और टीवी देखने का अपना नियत स्थान हो, आराम करने और सोने के लिए बिस्तर पर ही जाएं। स्थिर व्यवहार के लिए एक स्थिर वातावरण की जरूरत होती है जो पहले से तय हो और जहां आदतों को अच्छी तरह बनाया और संजोया जा सके। हमेशा याद रखें कि ये माहौल हमारे अच्छे व्यवहारों के साथ साथ हमारे बुरे व्यवहारों को भी संचालित करता है। जो लोग आसानी से अच्छी आदतों से जुड़े रहते हैं वो अक्सर ऐसे वातावरण से लाभ उठाते हैं जो उन व्यवहारों को आसान बनाता है। विजेता अक्सर जीतते हैं क्योंकि उनका वातावरण जीत को आसान बनाता है और कई बार बुरी आदतों को बदलने में भी माहौल का बहुत बड़ा हाथ होता है। दूसरे शब्दों में, हम में से अधिकांश लोग ठीक वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसा हमारे आसपास का माहौल होता है। अगर हम किसी फूड काउंटर पर कुछ टेस्टी से लगने वाले बिस्किट या कुकीज देखते हैं तो हम शायद उसे खा लेंगे। अगर हम कहीं अपना मनभावन संगीत सुनते हैं तो शायद अपने पैरों को टैप करना शुरू कर देंगे, सर को हिलाना शुरू कर देंगे। कितनी मजेदार बात है ना कि आपको लगता है कि आप अपने जीवन के अधिकांश भाग को नियंत्रित करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर दिन आपके कामों का एक बड़ा हिस्सा आपके आसपास के एनवायरनमेंट डिजाइन का रिएक्शन होता है। तो दोस्तों, इस चर्चा से साफ जाहिर है कि हमारे जीवन में सफलता का हमारे वातावरण से सीधा संबंध है। इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।